सैनिकों के सम्मान के लिए खड़ा है। और आगे के दिनों में भी जिस तरह अटल जी ने कई कार्यों को करने का देश में काम किया, मैं गया था नालंदा के एक धरती पर गया था, हरदेव प्रसाद जी का कारगिल युद्ध में मृत्यु हुआ था। मैं उसमें स्वयं सरकार में मंत्री था और देखा पहली बार कोई सरकार थी जिसने पूरा चिंता किया। 10 लाख रुपया भी भारत सरकार ने दिया, सरकारी नौकरी भी दी और पूरा प्रतिष्ठा भी गांव समाज में देने का काम किया। इसलिए आज ये विजय उत्सव है और हम लोगों ने अंतिम जो बड़ी लड़ाई लड़ी थी वो 1971 की लड़ाई थी और हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। ऐसा नहीं कि अपने लिए लड़ रहे थे, अपने जमीन के लिए लड़ रहे थे, हम दूसरे को सम्मान दिलाने के लिए लड़ रहे थे। आज यदि बांग्लादेश स्वतंत्र है और बांग्लादेश में आज आज़ादी के लगभग 50 वर्ष मनाने का काम कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत के सैनिकों ने उनको आज़ादी दिलाने का काम किया था। इसलिए आप सभी परिवार के साथी हैं, हम सबको यही आग्रह और निवेदन करेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी आपके लिए खड़ी है। जब भी कभी कोई दिक्कत हो, पूरा सैनिक परिवार तो हमारा प्रकोष्ठ है ही, पूरा भारतीय जनता पार्टी पूरे सैनिकों के लिए खड़ा रहने का काम करेगा। इसलिए आप सभी लोग यहाँ पर आए और सभी का सम्मान भी अभी होना है। आदरणीय रविशंकर जी भी आ गए हैं, सभी सब मिलकर आपका सम्मान भी करने का काम करेंगे। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा, जिसने इस देश के सम्मान के लिए लड़ा है, 2024 आने वाला है, 2024 में भारत और कैसे श्रेष्ठ हो, दुनिया में जो भारत का आज पूरा बुलंदी के साथ खड़ा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है, दुनिया में डंका बज रहा है, उसका कारण है आप देखिए यूक्रेन और रसिया की लड़ाई हो रही थी और यूक्रेन और रसिया की लड़ाई में जब यूक्रेन को कहा गया कि भारत के बच्चे वहां पढ़ाई के लिए गए, तो जिस तरह नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर दोनों देश के लोगों ने सीज फायर करने का काम किया और तब नरेंद्र मोदी जी से पूछा गया कि आपके बच्चे निकलेंगे कैसे, तो कहा, सिर्फ एक चीज कहा कि जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा हो समझिएगा वही भारतीय है। और भारत के नाम पर भारतीय तो आए ही हमारे बच्चे, कि जो पाकिस्तानी है बांग्लादेशी है, ये भी तिरंगा का झंडा लेके निकल गया। यही है ताकत साथियों कि आज भारत की डंका दुनिया में बज रही। आर्थिक स्थिति पर भारत श्रेष्ठ हो रहा है, सामाजिक तौर पर हम भारत श्रेष्ठ हो रहे हैं और पहले हम दूसरे के तरफ देखते रहते थे कि हथियार हमको देगा, आज हम हथियार बेच भी रहे हैं, हम दूसरे देश को हथियार दे रहे हैं, आज अपना हथियार बना रहे हैं। और आज देश में ऐसी ताकत आप लोगों की कृपा से हुई है कि हम सब चीज में समृद्ध हो रहे हैं और समृद्धि को बनाए रखने के लिए 2024 में जब चुनाव हो, एक एक पूर्व सैनिक परिवार बीजेपी को वोट देकर फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना है। इसलिए सभी का सम्मान हो और सैनिक प्रकोष्ठ के संयोजक को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए और पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। इसी तरह सम्मान पूर्व सैनिकों का लगातार होता रहे। हम भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी सब दिन आपके साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।